लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वीवीटी। वीवीटी में हमने देखा था ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे दिखाते हैं? विद द हेल्प ऑफ, बोलो बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो मतलब जितने सिग्मा और जितने पाई होते हैं उतने ओवरलैपिंग दिखाना पड़ता है। क्लियर है बच्चे? बोलो। तो दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है। एक तो सामने से ओवरलैपिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, बोलो, एक्सियल। और जो साइड से होती है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल। पैरेलल या फिर लैटरल। और कुछ हुआ था? कंटिन्यू कुछ किए थे? दिखाओ सर। और वो उन्होंने कुछ पढ़ाया? क्या कराया था? हाँ। ये सब क्या है? चलो अब बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। मॉड्यूल सब पहले निकाल लो। क्यों निकालो? क्योंकि आज देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है, कम से कम 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिलने वाले हैं। तो मतलब केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आज स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस टॉपिक का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, तुम पीछे क्यों बैठ गए? ऐश्वर्य, आओ जल्दी आगे आओ। कौन कर रहा है? आओ आओ जल्दी बैठो इधर। बस नोटबुक लेके आ जाओ बस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जल्दी फास्ट। बस नोटबुक लेके आ जाओ, मॉड्यूल लेके आ जाओ। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बोलो बेटा। पार्ट वन, इस चैप्टर को हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट वन कौन सा था? लोइस डॉट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद पार्ट टू कौन सा था? वेस्पर। पार्ट थ्री कौन सा था? वीबीटी। पार्ट फोर हम आ गए हैं, दिस इज द एमओटी। पार्ट फोर। देखो, जो भी बातें करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? उसको भगाया नहीं जाएगा, उसको फेंका जाएगा। पार्ट फोर एमओटी, एकदम बढ़िया से हेडिंग डालो, पार्ट फोर एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा केमिकल बॉन्डिंग में। पीवाईक्यू में मैं तुमको 10 क्वेश्चन इस पे वो नहीं आई क्या? वो सब आकृति और ये सब कहाँ चले गए सब? हम्म हम्म, कहाँ चले गए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो पहले ही लिख रहा हूं, 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है इस चैप्टर को सीरियसली करने का। पीवाईक्यू में 10 क्वेश्चन है, बाकी पूरे एक्सरसाइज में करोगे तो कम से कम 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक को मैं सबसे इजी तरीके से समझाने वाला हूं। सबसे बड़ा ब्यूटी यही है, तुमको लगेगा ही नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कितना इजी तरीके से सर ने समझा दिया। क्लियर है? बस ध्यान से सारी चीजें सुनते जाओ, बस उसको अप्लाई करते चलो। बाकी मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताऊंगा बेटा। पहले अपन लॉन्ग कट मेथड सीखेंगे, फिर इसका ट्रिक। ट्रिक में वो बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, एनर्जी लेवल डायग्राम पूछता है, वो सारी चीजें हम ट्रिक की हेल्प से भी आपको बताएंगे। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट 2 लेक्चर, 1.5 से 2 लेक्चर इस टॉपिक में हम लोग को लगने वाला है। इसको बहुत ध्यान से देखना। तो देखो बेटा, अभी बहुत सारी थ्योरी आती गई, बहुत सारी थ्योरी आती गई, फेल होती गई। तो अभी जो लास्ट थ्योरी था, सबसे पहले लुइस डॉट आए, वो भी बहुत अच्छे से ज्योमेट्री को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए थे।
वो फेल हो गए। फिर उसके बाद वेस्पर आए, वेस्पर भी नहीं बहुत कुछ इंप्रूव किया, फिर वो भी फेल हो गए। फिर उसके बाद आए वीबीटी। वीबीटी ने ओवरलैपिंग की हेल्प से ज्योमेट्री को प्रूव किया, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो भी फेल हो गए। अब आ गए एमओटी। तो एमओटी की क्यों जरूरत पड़ी, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूं। तो जो वीबीटी था, वीबीटी ने क्या हुआ, एक बस मॉलिक्यूल के लिए इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो O2 होता है, O2 का जो बिहेवियर होता है वो होता है बेटा डायामैग्नेटिक, ये वीबीटी ने बोला था। फिर उसके बाद एमओटी आया, उसको चेंज किया, बोल रहा है कि नहीं भाई कौन से इसी बैच की है क्या ये? किस बैच की है? अंकिता का मैसेज आया था, बोले बोलो पीजी के लिए वो बोल रहे बुक। तुम लोगों से बहुत आगे वो चल रही है, लगभग 4-5 साल आगे चल रही है। हाँ? पीजी का मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन। पीबी, पीबी वो तो अलग ही लेवल का है उसका तो। उसको अच्छी बात नहीं सुनाई देती, लेकिन बुरी बात तुरंत सुनता है वो उसके अंदर। हाँ? उसको डीबी सुनाई दिया था। सपने देखने में क्या जा रहा है, देख लो कुछ भी। हाँ, हाँ, हाँ। चलो अब स्टार्ट करें। और वो कहाँ गया, एस वाला? हाँ। कितने दिन के लिए? पे देखना पे पड़ते हैं। ये सरकारी बुक है, सबके पास धीरे धीरे जाएगी, बस फाड़ना मत, पेज फाड़ के मत मत लेना। बेटा रख दो उसको, घर पे देखना, अभी चलो पढ़ते हैं। अब कोई बातें नहीं होना चाहिए, अब जो बातें करेगा, अब सोच लो उसको। चलो फुल एनर्जी के साथ इस चैप्टर को पढ़ते हैं। एमओटी 10 क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लगभग
1.5 से 2 लेक्चर का, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी पे आते हैं। तो बेटा देखो, एमओटी की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, पहले यहां पे लिखते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स। अकॉर्डिंग टू वीबीटी लिखिए, पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑटो इज डायामैग्नेटिक। बट अब कोई बातें नहीं होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू एमओटी ऑटो इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। फिर पॉइंट नंबर 3, इन एमओटी, इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, we in MOT we can calculate bond order, bond order, behavior, behavior, third, magnetic moment, magnetic moment with with the help of with the help of with the help of energy level diagram, energy level diagram। ये सब छोटे छोटे थ्योरी वाले टर्म्स है कि वीबीटी ने बोला कि O2 जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन एमओटी बोले बोले नहीं भाई, O2 पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे पैरामैग्नेटिक होता है वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद इन एमओटी वी कैन कैलकुलेट, क्या क्या इसमें सीखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, हम लोग बॉन्ड ऑर्डर सीखते हैं, बिहेवियर सीखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट विथ द हेल्प ऑफ एक डायग्राम होता है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, कि जिसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या लेस देन 14 होगा। फिर उसके बाद दूसरा हम देखने वाले हैं ग्रेटर देन 14 के लिए। तो देयर आर 2 पार्ट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग, इस पूरे टॉपिक को 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला क्या देखने वाले, जिसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अप टू 14 रहेगा। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो लिखो लिखो जल्दी से, अब एकदम सीरियसली बेटा क्लास करोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देखो, मैं बहुत स्मार्टली आपका सारा क्वेश्चन, मेन एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए पीवाईक्यू का, वो मैं उसी हिसाब से सारी चीजें करा रहा हूं। जेड इफेक्टिव पढ़ाया था, सिग्मा वन है, वो वन है तो हुआ है ना, उसी का थोड़ा सा यूज होता है इसमें। एमओटी ने बताया था कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहली बात सारी किसके लिए चलेगी, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, दोनों का क्या है, अप टू 14 है। तो पार्ट 1 हेडिंग डालिए, एमओटी का पार्ट 1। तो इसमें जो होता है सारी बातें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अप टू 14, अप टू 14 मतलब 1 से लेके 14 तक जिसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर होगा, उसके लिए हम पहले सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पार्ट 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर अप टू 14।
तो बेटा देखो, अभी मैं इसके लिए एक ट्रिक बनाया हुआ। ट्रिक कब पता चलेगा? जब मैं इसका एनर्जी लेवल, इसके लिए एक ट्रिक होता है 2 1 2 1। ये देखो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा इसका मतलब क्या है। इसको लिख लो सारे बच्चे। इसके लिए ट्रिक होता है 2 1 2 1। इसके लिए ट्रिक होता है 2 1 2 1। चलो बेटा, तो इसके लिए देखो बेटा, कोई सा भी फॉर एग्जांपल जैसे B2 है, ठीक है, तो इसके में B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो 10 के लिए मतलब ये वाला पार्ट वन में वो उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर और जेड इफेक्टिव से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपके पास अगर मॉड्यूल है तो एमओटी वाला पेज खोल लो सारे बच्चे, जिससे आपको उधर भी देखते रहोगे इधर भी देखते रहोगे तो अच्छा रहेगा। बस पेज, एमओटी का पेज खोल के सामने रखो, मॉड्यूल है तो, जिससे आपको दोनों तरफ देखोगे तो अच्छा रहेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहीं दिया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, उसी को पेज को खोल लो। मिला तुम लोग को एमओटी? आज वो भी नहीं आई, क्या नाम उसका, दिव्या, अदिति? नहीं? इतना अच्छा टॉपिक है, सब एब्सेंट हो गया, बताओ फिर कैसे समझ में आएगा? हाँ, कोई नहीं, अंकिता से पूछ लेंगे सब लोग। बेटा और ये, अमन, और वो कहा गया इंटरनेशनल बोर्ड है तो। चलो बेटा, अब सारे बच्चे इधर देखो। सबसे पहला काम है अपने को कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, बस देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा तो बहुत इजी है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर उसके बाद जो होता है सिग्मा*1s, सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा*1s। रुक जा रुक जा रुक जा, इसको थोड़ा सा, ये बस देखने में तुमको डर लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। क्या होता है ध्यान से दो, सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा*1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा*2s, फिर उसके बाद देखो π2px इज इक्वल टू π2py, फिर उसके बाद देखो 2 हो गया, फिर उसके बाद 1, तो क्या हो जाएगा π2px इज इक्वल टू π2py, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद π*2px इज इक्वल टू π*2py, फिर उसके बाद सिग्मा*2pz। देखो बेटा, अब कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसको सीरियसली पढ़ो, जितना बातें करना था कर चुके हो। अब कोई भी मिलेगा तो उसको पहले थप्पड़ मारूंगा, फिर उसके बाद भगाऊंगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन देखने में बड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन इसका अप्लीकेबल मैं एप्लीकेशन बताऊंगा तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको कैसे याद रखना है, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे अपने आप। तो एक बार सिग्मा 1s, फिर उसके बाद स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर इसी को स्टार स्टार में कन्वर्ट कर देना है। अब इसका मैंने क्यों लिखा है, ये देखो 2 1 2 1 का मतलब क्या होता है बेटा, ये आगे चल के तुमको बहुत हेल्प करने वाला है। मतलब ये देखो, ये सारे यहां तक एप्लीकेशन सबके लिए सेम है, बस यहां पे चेंज होता है। तो ये वाला क्या होता है, अप टू 14 के लिए ये 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, इसका भी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। फिर उसके बाद ये वाला देखो 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको लिखवाया है कि 2 1 2 1। इसको देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz। अब उसके बाद सारा स्टार वाला पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये इस तरह का ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो पहले इसको लिखो बढ़िया से। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये पाई 2px है। ये बस डराने के लिए इन्होंने ऐसा दिया हुआ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे एटॉमिक में लिखते थे वैसे ही लिखते हैं। सारे बच्चे लिखो सिग्मा 1s, फिर उसके बाद लेस देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सारे लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, 2 1 2 1। ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए सेम है। बस क्या करना है, जैसे जो आपको कुछ भी 10 के लिए लिखना है तो यहाँ पे सिग्मा 1s 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ऐसे करके अरेंज करते हैं। वो सारी चीजें बात की, पहले आप स्टैंडर्ड तरीका सीख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन का, तो उसके लिए आपको बताया गया है 2 1 2 1। देखो ये बेसिकली लेयर में आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। तो ये पहला लेयर हो जाएगा, ये दूसरा लेयर हो जाएगा, तीसरा लेयर चेंज होता रहता है। तो इसमें याद कर लो 2 1 2 1, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। बोलो बेटा एक बार फिर से कॉन्फ़िगरेशन को मेरे साथ बोलोगे, क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2, फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार। तो देखो जो स्टार टर्म्स होता है ये एंटी बॉन्डिंग के लिए यूज होता है, जो नॉन स्टार होता है ये बॉन्डिंग के लिए, वो सारी चीजें। तो पहले तुमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है, अब उसके बाद इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, वो सिखा के फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊं। लिख लिया इसको। चलो अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। इसी में सेकेंड पॉइंट, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। बेटा बातें नहीं, बिल्कुल देखो ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुमको वैल्यू जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता चलेगा इस टॉपिक का। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत स्मार्टली मैं आपको सिखा दूंगा। सेकेंड, अब देखो अब ने हम कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, अब हम उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सिखा रहे हैं। डायग्राम बनाने के लिए बेटा देखो, देयर आर 3 लेयर प्रोसेस, मतलब एक सबसे बॉटम पे लेयर बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेकेंड बॉटम, फिर टॉप बॉटम। तो बेटा फर्स्ट जो लास्ट के जो 2 बॉटम वाले होते हैं वो कॉमन होते हैं। कोई सा भी कंपाउंड के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बनाओगे
तो लास्ट वाला और सेकेंड लास्ट वो सबके लिए सेम है, बस तीसरे में चेंज होता रहता है। क्लियर है बच्चा? तो चलो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे नीचे आपको क्या करना है, आपको ऐसे बनाना है। तो सबसे नीचे तुम लोग बनाना है, ये नहीं कि सबसे ऊपर। तो ये ऐसे करके, ये सबसे नीचे, चलो मेरे साथ बनाते चलो। फिर इसके ऊपर सेम ऐसे ही बनाना है, मेरे साथ ही बनाओ इसको। ये देखो फर्स्ट और सेकंड, ये देखो सबसे नीचे बनाया ये, और एक और थर्ड इधर होता है सबसे ऊपर। सबसे नीचे तुम लोग ये नहीं कि सबसे ऊपर बना देना इसको। चलो एक बार पहले देख लो फिर बनाना, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज है। तो ये सबसे नीचे हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हो जाएगा। इसके ऊपर क्या होता है, देखो आपको क्या लिखवाया गया है, 2 1 2 1, मतलब 2 बॉक्स जो होता है पहले नीचे, फिर इसी से अटैच्ड होता है 1। तो इसको हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 1, फिर उसके बाद क्या है बेटा, 2, फिर उसके बाद क्या है 1। तो इसको देखो एक साथ तुम लोग अटैच करते हैं। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे। तो देखो बेटा ये 3 लेयर का प्रोसेस हो गया। सबसे नीचे ये, फिर उसके ऊपर ये, सबसे ऊपर ये। समझ में आ गया? चलो पहले बना लो, पहले इसको बनाओ जैसे मैंने बोला है, सबसे नीचे फिर उसके ऊपर फिर। ये सबसे ऊपर वाला है, सबसे नीचे ये है। सबसे नीचे से बनाना स्टार्ट करो, ये रहा इसका सबसे नीचे, फिर सेकंड वाला, फिर सबसे ऊपर। हाँ हाँ, तीनों बनाना है बेटा। 3 लेयर का प्रोसेस होता है। सबसे ऊपर इसको बना ले, फिर उसके बाद इसको बना, फिर इसको बना, जैसे तेरे को। अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। पहले ये इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। वो कहाँ गए, क्या नाम है? हो गया बेटा डायग्राम। ये इस डायग्राम को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये देखो, ये दोनों हमेशा कोई भी डायग्राम बनाओगे ये दोनों कॉमन सेम ऐसे ही बना, बस तीसरे में चेंज होता रहता है। चलो अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन को भरना है बताऊं मैं। बना लिया आप लोगों ने डायग्राम? बहुत अच्छे से बनाना बेटा, क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि इस टॉपिक को बहुत सीरियसली करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। डायरेक्ट जेई एडवांस में आया था कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ F2 के लिए, तो वो सारी चीजें आपको ना फटाफट हो जाएंगी। बन गया बेटा? लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। हाँ सबसे ऊपर ये, फिर देखो देवांश बना दिया। ये मतलब आपके मॉड्यूल में उन्होंने थोड़ा डाला, लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है, यही बनाना है आपको। आंसर दोनों से सेम ही आता है। चलो मैं अब नेक्स्ट स्टेप करें बेटा। ये तो तुमने अभी इसका पूरा ढांचा तैयार किया है, अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्या क्या रखेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें फिर।
तो बोलो बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम का 3 लेयर का प्रोसेस होता है। तो जब सबसे ऊपर ये वाला होता है, फिर उसके नीचे ये, फिर ये, सबसे बॉटम पे ये होता है, और बॉटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। बना लिया? तो सारे बच्चे इधर देखो। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले हमको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s वाले यहां पे इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर उसके बाद यहां पे कौन सा भरोगे? बोलो, सिग्मा स्टार 1s। यहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन भरोगे? सिग्मा 2s। यहां पे कौन सा भरोगे? यहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन भरोगे? पाई 2p x। और यहां पे पाई 2p y। यहां पे सिग्मा 2p z। ये बताओ, पाई स्टार 2p x, ये वाला बताइए, पाई स्टार y, और ये सिग्मा स्टार 2p z। ये बेटा एकदम अच्छे से लिखिए। अरे उसके अंदर मत लिख, तू तो अंदर लिख रही, बॉक्स में मत लिखना। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग, इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो उसके नीचे लिखना है या साइड में लिख दो। पहला वाला है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। एनर्जी लेवल डायग्राम से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बी ओ इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। तो पहला इसमें लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर बी ओ इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। एन बी क्या होता है बेटा? एन बी जो होता है, दिस इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो एन बी इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो एन ए होता है, दिस इज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है बेटा, कि जो स्टार वाले टर्म्स रहेंगे वो सारे एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। इसको ऐसे लिख भी लो, स्टार। तो जितने भी स्टार वाले रहेंगे वो सारे एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। जो नॉन स्टार रहेंगे, जिसपे स्टार नहीं रहेगा, वो सारे जो है वो एंटी बॉन्डिंग इसमें आ जाएंगे, एनबी वाले में। तो बॉन्ड ऑर्डर इसकी हेल्प से ये लिखो, बॉन्ड ऑर्डर ये लिखो जल्दी से, बीओ इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। एन बी इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और एन ए मतलब स्टार वाले, एंटी बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू की सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अभी मैंने सारा आपको जो स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बॉन्ड, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा तो बेसिकली सब कुछ पता चल जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना पड़ेगा, फिर इसकी हेल्प से फॉर्मूले से आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। तो वो सारी चीजें मैं वन बाई वन करके समझाने वाला हूँ। क्लियर बच्चे? तो स्टार्ट करें हम। चलो, तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा सारी चीजें, उस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला। अभी सारी बातें किसके लिए चल रही है बताओ? जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, या तो 14 है या 14 से लेस है। क्लियर है बच्चे? चलो, अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि वो B2 के लिए पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर बताइए क्वेश्चन फॉर्म में। तो लिख लो, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर B2 मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन है।
चलो डायग्राम बना लिया ना सब कुछ। अब देखो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, भी लॉन्ग कट मेथड से चल रहे हैं, अभी शॉर्टकट तो आपको लास्ट में कल बताऊंगा, पहले आज लॉन्ग कट पे ही सारी बातें चल। तो स्टेप वाइज क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं देखो पहले मैं यहाँ पे पूरा सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, समझना है, फिर उसके बाद छापना है आपको। तो पहले आपको बोर्ड पे सीखना है बेटा, एक बस एक क्वेश्चन सीखोगे अपने आप सारी चीजें होती रहे। मैं स्टेप वाइज आ रहा हूं समझाने। तो स्टेप नंबर वन कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, B2 है, B2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, तुम लोग बोलते रहो, पेन नीचे रखो। चलो सब पहले इधर देखो, तुम लोग को बस छापने वाला अगर कोई मिल जाए ना, बस बोलता रहे छाप। B2 है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। अब इसका मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कॉन्फ़िगरेशन की एक बार सीरीज बता दो फिर से। सिग्मा 1s, फिर उसके बाद क्या था? सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद क्या था बेटा? सिग्मा 2s, फिर उसके बाद बोलो सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद क्या था? पाई 2p एक्स इज इक्वल टू पी वाई, फिर उसके बाद था सिग्मा 2p जेड। अब स्टार, ये कितना हो जाएगा? पाई स्टार, फिर उसके बाद क्या था? पाई स्टार 2p वाई, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार। ये कॉन्फ़िगरेशन सीरीज, वहां तक हमको पहुंच नहीं पाएंगे लेकिन हमने पूरा लिख दिया। ठीक है, अब मैं देखो मेरा मेन काम है B2 के, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इस पे अरेंज करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को मैं अरेंज करने जा रहा हूं। तो बेटा देखो, तो यहां पे तो 2 हो जाएंगे, फिर उसके बाद इस पे भी 2 हो जाएंगे, 4 हो गए। इस पे कितने हो जाएंगे? सिग्मा मतलब 2 2 4, इस पे भी 2 हो जाएंगे। अब इस पे भी कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज कर चुके? 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 2 4 2 6 2 8। अब बेटा ये इक्वल टू है, मतलब इसमें क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल है। तो कितने बच रहे हैं? 2। तो इन दोनों को इक्वल पार्ट में शेयर करना पड़ेगा, ये कंडीशन मत। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने 1, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 10 इलेक्ट्रॉन हमने फुलफिल कर दिया। बोलो बेटा, अब यहां तक कोई डाउट है तो उसको पहले क्लियर करिए। एवरीथिंग इज क्लियर? चलो आप भी अब पहले इतना लिख लीजिए एकदम स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1 इज द कॉन्फ़िगरेशन, तो आप भी एकदम बढ़िया से लिखिए जैसे मैंने लिखा है। जो डाउट होगा उसको तुरंत पूछना है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना था, हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया। टेन इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर दिया। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, 10 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। देखो समझने पे ज्यादा फोकस करना है, तो जो भी डाउट हो अभी उसको क्लियर करो। मैं चाहता हूं कि आपको मतलब अभी सारी चीजें समझ में आ जाए। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। अब स्टेप नंबर 2 इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। वो मैं आपको सिखा दूंगा, फिर उसकी हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं वो आपको सिखाने वाला हूं। इलेक्ट्रॉन को भर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। बस हमेशा याद रखना है ये इक्वल है। इक्वल का मतलब दोनों में इक्वल शेयरिंग करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। हो गया बेटा? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में अपने को क्या करना है? एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। हो गया बेटा? स्टेप नंबर 1 तो हमको लग रहा है कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आ गया ना। कॉन्फ़िगरेशन का देखो स्टैंडर्ड तरीका यही है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2 है। फिर उसके बाद पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y,
फिर उसके बाद सिग्मा 2p जेड, फिर पाई स्टार 2p। देखो मैंने बोला बेटा, देखो यहां तक बॉक्स तो सब में सेम होता है। ये फर्स्ट लेयर का यहां आ जाएगा, सेकंड इसमें बस चेंज होता है। तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक बताया गया, फिर से बोलो। 2 1 2 1। टू का मतलब ये एक साथ टू हो जाएगा, वन उससे अलग हो जाएगा। फिर ये टू एक साथ हो जाएगा, वन उससे अलग हो जाएगा। तो ये इसका इसलिए मैं लिखवाता हूं 2 1 2 1। ये आपको अभी इसकी वैल्यू पता चलेगी जब दोनों एक साथ करोगे तब। तो आप बच्चों को बहुत, तो इसके लिए जिसके लिए 14 से नीचे वाले थर्ड ले, क्योंकि बस देखो फर्स्ट सेकेंड लेयर सेम होता है, तीसरे में चेंज होता है। तीसरे के लिए बस ये अलाइन रखो, दो बॉक्स नीचे रहेगा, उसके ऊपर एक बॉक्स रहेगा, फिर उसके ऊपर दो बॉक्स रहेगा, फिर एक बॉक्स रहेगा। चलो बेटा, तो स्टेप नंबर 1 पहले कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ आपको? बोलो, सारे बच्चों को डन हो गया? अब स्टेप नंबर 2 इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे बेटा। स्टेप 2, स्टेप 2 में कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है V2 के लिए। तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। चलो बेटा, अब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो चलो देखते हैं। तो हम हमेशा पहले नीचे वाले को बनाते हैं। तो ये सबसे नीचे बॉटम पे ये वाला हो गया, और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। बोलो, ये फर्स्ट लेयर हो गया। अब इसके ऊपर भी सेम यही है वाला बॉक्स बनता है। बोलो बेटा, डन। इसके ऊपर के लिए 2 1 2 1, तो ये दिस इज द 2। फिर उसके ऊपर बोलो 1। इन दोनों को देखो एक साथ करना है, 2 1 को एक साथ, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, इनको एक साथ। अब इनको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, इनको ऐसे, इनको ऐसे। आपके मॉड्यूल में दूसरा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेन बॉक्स से लेना देना होता है, बॉक्स की अरेंजिंग सेम होनी चाहिए। ये बोलो बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया, ये तुमने ढांचा तैयार किया, अब इसे इलेक्ट्रॉन में जा रहा हूं भरने। ठीक है, ये तो सबको आता है ना? चलो ठीक है, अब तुम बताओ यहाँ पे कौन से होते हैं? सिग्मा 1s होता है कि नहीं? पहले एक बार बोल दो फिर से, सिग्मा 1s। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बोलो। और ये वाला बताओ बेटा। पाई 2p एक्स। और ये वाला, और ये वाला, और ये पाई स्टार। और ये बोलो। और अब देखो बेटा, मैं इलेक्ट्रॉन को जा रहा हूं भरने। इलेक्ट्रॉन को मैं जा रहा हूं भरने। क्या भाई, तू क्या हेड डाउन क्यों किया हुआ है? अब हम लास्ट पे आ गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो चलो मैं भरना स्टार्ट करता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1s2 था बेटा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इसके ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। ये भी देखो 2 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर उसके बाद यहां पे भी कितने थे? यहां पे भी कितने थे? 2। अब इसमें एक एक थे, 1 1। बोले बेटा, इलेक्ट्रॉन को भर लिया। चलो ये वाला भी प्रोसेस कर लो। पहले आप लोग लिखते चलो, फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस अब बच रहा है। हाँ पूरा है ये, इसमें बनाना पड़ेगा। डायग्राम पूरा एकदम अच्छे से बनाओ, जैसे मैंने बनाया। अभी तो एक ही क्वेश्चन में तो लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, एनर्जी लेवल डायग्राम। खुद से देखो, अपने को आइडिया लग गया है कि इधर दो, इधर दो।
इसमें 2 1 2 1। हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉन को भर लो बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। अभी B2 के लिए हम सारी चीजें फाइंड कर रहे हैं। B2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर, मेन अपने को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया गया है, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉन को भर लिया आपने, डायग्राम भी बना लिया। अब मेन जो लास्ट स्टेप है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इसी डायग्राम के हेल्प से ही फाइंड कर पाओगे तुम। एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं करना बेटा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आराम से टाइम लेके अच्छे से चीजों को समझते हुए, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करते हुए चलना है। चलो बेटा, अब लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का एक छोटा सा फॉर्मूला बताया गया है, क्या बोलो? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। NB मतलब बॉन्डिंग होता है। देखो बॉन्डिंग का मतलब होता है जिसमें स्टार नहीं है। जैसे इसमें स्टार नहीं है तो ये बॉन्डिंग में आ जाएगा, इसमें भी स्टार नहीं है तो मतलब ये बॉन्डिंग में आ जाएगा, इसमें भी स्टार नहीं है मतलब ये बॉन्डिंग में आ जाएगा। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो चलो पहले बॉन्डिंग वाले को काउंट करते हैं। ध्यान से देखो, अब सारे बच्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉन्डिंग में 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6, तो 6 हो जाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। माइनस स्टार वाले 1 2 3 4, तो 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने हो जाएंगे? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए कितना आ जाएगा? 1। बोलो बेटा, पहला क्वेश्चन। इसमें कई तरीके के, ये तो बॉन्ड ऑर्डर तुमने फाइंड कर लिया। अब इसमें बहुत तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, वो सारी चीजें एक 1 बाई 1 करके बता रहा हूं। पहला पार्ट हो गया। अब इसमें दूसरा पूछेगा कि भाई इसका बिहेवियर बताइए। तो बिहेवियर वही एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मतलब इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्यों? क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सेकेंड इसी में लिख लो, इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा? बिहेवियर इज द पैरामैग्नेटिक। अब तीसरा इसी में पूछ सकता है, क्या पूछेगा? वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मूला याद हो, म्यू इज इक्वल टू क्या होता था? बोलो। म्यू इज इक्वल टू √n प्लस 2 bm। तो n की वैल्यू आपको पता है कितना है? 1 है। तो 2 √3 कितने हो जाएंगे? √3 bm। ये देखो तीनों पॉसिबिलिटी। पहला आपका मेन बॉन्ड ऑर्डर, सेकेंड बिहेवियर, तीसरा म्यू मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट √3 bm आ गया। आया कि नहीं आया बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है। चलो देखो बेटा, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया। इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को तुमने अरेंज कर दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या होता है, एनबी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। मतलब एनबी का मतलब होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एनए का मतलब होता है जो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं बॉन्डिंग में। 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैंने लिख दिया। माइनस एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले हैं 1 2 3 4, तो 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 आ गया। सेकंड मैंने पूछा इसका बिहेवियर क्या है, इस एनर्जी लेवल डायग्राम का बिहेवियर क्या है, पैरा है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तो है मतलब ये बिहेवियर पैरा हो। तीसरा मैंने पूछा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, तो म्यू का एक फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखवाया गया है, म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2 बी एम। तो एन की वैल्यू 1 है, तो यहां पे पुट करोगे तो √3 बी एम। बोलो बेटा, समझ में आया? हाँ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? हाँ ये, हाँ देखो ये एन इक्वल्यू 2 है ना, ये तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 6 हो जाएंगे ना। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, वही तो भूल। ये कितने हो जाएंगे बोलो, 2 4, 4 2 8, √8। ये तो बॉन्ड ऑर्डर है, हम इसको लेके चल रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे। एन, इसको जल्दी से लिखो, सारा तीनों पार्ट लिखो। स्टेप नंबर 1 इज द कॉन्फ़िगरेशन, स्टेप नंबर 2 इज द एनर्जी लेवल डायग्राम, स्टेप नंबर 3 इज द, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, फिर उसकी हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो अब कर लोगे क्वेश्चन? बोलो। चलो, क्या कोई डाउट है बेटा, पूछे। क्लियर है ना सारी चीजें? एक क्वेश्चन खुद से करो, N2 के लिए सारा प्रोसेस खुद से करो। N2, N2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए वही है 2 1 2 1। सारे लोग खुद से करो। तो पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखिए, फिर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करिए, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए। कुछ पूछना है बेटा? चलो एक बार N2 के लिए बेटा करिए, तो सेम प्रोसेस, सारा एकदम स्टेप वाइज। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, σ1s σ*1s। अभी आगे चल के इसको कल मैं अब उसका शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन अभी आपको आज पूरा प्रोसेस करके ही करना पड़ेगा। पहले कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड वाला लिख लीजिए, σ1s σ*1s। फिर उसके बाद σ2s σ*2s। फिर उसके बाद π2px π2py। फोर्टीन इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है फ्रॉम लोअर टू टॉप। चलो मैं बताऊं क्या बेटा, पहले कॉन्फ़िगरेशन में σ1s, फिर σ*1s, फिर σ2s, फिर उसके बाद σ*2s, फिर उसके बाद π2px इज इक्वल टू π2py, फिर उसके बाद σ2pz, फिर उसके बाद π*2pf, π*2px, फिर उसके बाद इज इक्वल टू π*2py, फिर σ*2pz। 2 1 2 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। कर लिए तुम लोग इलेक्ट्रॉन? बताइए, पहले वाले में क्या हो जाएगा, बदल, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 2, सब साथ साथ बोलो। 4 हो गए, यहाँ पे 6,
यहां पे 8, अब यहां पे 10, 12, अब यहां पे कितने हो जाएंगे? 2। इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया कि नहीं? देखो 14, देखो कोई दिक्कत है यहां तक तो वो पूछ लो मेरे से बेटा। क्लियर हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया। बस ये क्या ध्यान देना है, इन दोनों में इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। डन। अब देखो, नहीं ऐसे नहीं। 3। अब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं बेटा? एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, एक बार देखते हैं। चलो नेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखो, सबसे पहले नीचे ये वाला, इसके ऊपर ये वाला, और सबसे टॉप पे 2 1 2 1। 2 1, फिर 2 1। बोलो बेटा डन। अब देखो मैं इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने जा रहा हूं। तो ये वाला हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये हो जाएगा पाई 2px, पाई 2py, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन को जा रहा हूं भरने, अब तुम लोग बोलोगे फटाफट। तो इलेक्ट्रॉन को भरते बेटा। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आप लोग बताइए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सारे बच्चे? इधर देखो बोलो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें कितने हो जाएंगे? 2। इलेक्ट्रॉन तुमने 14 भर लिया? बोलो। अब उसके बाद अपन फॉर्मूला लगाते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? एनबी माइनस एनए डिवाइडेड बाई 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पहले कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस इज द 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 1 2 3 4। तो 6/2 मतलब कितने आ जाएंगे? 3। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ गया? 3। बोलिए। बोलो बेटा। बॉन्ड ऑर्डर हो गया बेटा? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, बस देख के बताना है। मेरा क्वेश्चन है इसका बिहेवियर क्या है, देख के बताओ। डायामैग्नेटिक, तो सेकेंड इज द बिहेवियर। बिहेवियर में क्या आ जाए? डाया। थर्ड मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एन की वैल्यू कुछ है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। एन इक्वल टू कितना है? 0। बोलो बेटा, ये तीनों पार्ट हमने डायग्राम से बता दिया कि नहीं बता दिया? हाँ, बता दिया। चलो एक मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको जैसे करवा देता हूं, जैसे तुमको पता चले कि बस इन्होंने देखो डायग्राम इन्होंने ऐसे ट्रायंगल टाइप का, उससे कोई मतलब नहीं है, बस बॉक्स को देखते हैं। यहाँ पे भी एक बॉक्स है, यहाँ पे भी 1 बॉक्स। तो एक आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन
सॉल्व होगा तभी आपको पता चलेगा। हम लोग कर लेते हैं, इन्होंने किसके लिए H2 के लिए फाइंड किया है, N2। N2 का देखो बेटा, आपको अगर वेरीफाई करना है तो सारे बच्चे पेज नंबर 148 एक बार खोल लो बेटा, जिसके पास मॉड्यूल है। इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया लेकिन आंसर सारा बता दिया है। पेज नंबर 148, तो 148 में देखो इन्होंने N2 के रिस्पेक्ट में सारी चीजें फाइंड किया है। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आपके मॉड्यूल में आया हुआ है, आंसर बताइए। तो आपका कितना आंसर आया हुआ है, 3। बिल्कुल सेम आंसर है कि नहीं है बेटा। चलो, अब उसके बाद डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। आपका भी आंसर डायामैग्नेटिक है और इनका भी आंसर क्या है, डायम। समझ में आया ना बेटा। तो दोनों चीजें वेरीफाई करिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। डन। चलो, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, किसके लिए करें अभी, तो जो भी 14 से नीचे है उसी के लिए करना है अभी। He2 के लिए करो, ये तो बहुत आसान है। सारे बच्चे एक बार He2 के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे ना। इसमें तो फटाक से कर देगा। He2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन बस एक ही बॉक्स बनेगा, सबसे नीचे वाला बॉक्स बनेगा। तो बेटा देखो, पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद क्या होता है, सिग्मा 2s, फिर उसके बाद बोलो सिग्मा स्टार 2s। इतने से हो जाएगा तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर, 1 2 3 4। बोला बेटा यहां तक क्लियर हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो उतना लिखने की क्यों जरूरत है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एनर्जी लेवल डायग्राम 4 इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे नीचे वाला बॉक्स ही, इसी में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद तो दिस इज द सिग्मा 1s, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा, जल्दी से बता दो। 1 2। इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 2। अब इसके लिए सारी चीजें आप खुद से बताइए। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, NB माइनस बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, पहले बताओ, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 0। अब देखो आपके मॉड्यूल में क्या आंसर दिया हुआ वो देख के बताइए पहले। सेम पेज पे जो 148 पे देखिए 0 है। इसका बिहेवियर देख के बताइए तो, डायामैग्नेट। आ जाओ जाओ बेटा। अब उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताइए, 0 आ जाएगा कि नहीं आ पाएगी। बोलो बेटा सीख गया कि नहीं सीख गया, हमको लग रहा है हर बच्चा सीख गया। अभी सारी बातें किसके लिए, पार्ट 1 चल रहा है, तो एक टॉपिक पे हम लोग एक दिन देंगे। एक क्वेश्चन और करो। हाँ बेटा, C2 के लिए करिए सारे बच्चे, 12 के लिए। C2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12। चलो सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉन को अरेंज करिए, 12 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, सारे बच्चे खुद से करिए फटाफट। अब टाइम पहले के कंपेयर में कम होना चाहिए। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन आपको अभी डायरेक्ट नहीं करना है। कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग नहीं लिख रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p,
फिर उसके बाद सिग्मा 2p जेड, फिर उसके बाद पाई स्टार 2p एक्स, फिर पाई स्टार, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2p जेड। चलो बेटा 12 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है, जल्दी से हम लोग करते हैं। तो पहले यहाँ पे कितने हो जाएंगे? दो। तुम लोग सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन के लिए बोलोगे मेरे साथ, क्योंकि ये इसमें भी तुम लोग को लग रहा है दिक्कत आ रही है इलेक्ट्रॉन भरने में। सारे बच्चे एक साथ बोलो। तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? दो। यहाँ पे सिग्मा वन है, सिग्मा स्टार वन है, सिग्मा टू है, ये बताइए। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो। कितने हो जाएंगे? चार, आठ, छह, आठ, 12 यहां तक, ठीक है। देख लो इलेक्ट्रॉन अरेंज कर ली। दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, ये नहीं होगा ना, 14 हो जाएंगे, 12 करना। बोलो बेटा यहां तक सबका क्लियर हो गया? एनर्जी लेवल डायग्राम बना दे। एनर्जी लेवल डायग्राम देखो जा रहा हूं बनाने। तो सबसे पहले ये वाला देखो, हम ऐसे ही बना रहे हैं, अब तुम लोग भी आगे चल के ऐसे ही बना रहे हैं। ये दूसरा हो गया। टू, वन, टू, वन। इलेक्ट्रॉन को जा रहा हूं भरने अब बेटा। 12 इलेक्ट्रॉन भर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो जल्दी जल्दी बताओ। एन बी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई टू। तो पहले इसको कर लेते हैं। दो, चार, छ, दो, आठ, तो ये हो जाएगा 8 - 2 4 डिवाइडेड बाई टू। तो कितने? 4/2। तो कितने हो गए? 2। पहला पार्ट हो गया। अब बाकी बिहेवियर बता दो, देख के बताओ। डायामैग्नेटिक। अब उसके बाद म्यू की वैल्यू बता दो बेटा। जी, इसका डायामैग्नेटिक हो गया और म्यू इज द। बोला बेटा, इसको लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है मुझे लग रहा है हर बच्चा सीख गया होगा। कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो बेटा, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला था, म्यू इज इक्वल टू रूट एन बी एम। तो एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसलिए 0 आ जाएगा। बोलो बेटा डन। बोलो, तो आज का क्लास एकदम सक्सेसफुल। मैं हमेशा बिलीव करता हूं समझाने पे, बाकी नोट्स वोट्स तो मैं खुद ही भेज दूंगा।
मोटी समझ में आया कि नहीं आया? इजी है ना बेटा? अब अगला टेस्ट कब है? 12 को क्या आ रहा है? पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में बेटा सबसे इजी चैप्टर है, बस इसमें रटना है और जाके एग्जाम दे देना है। हाँ। सारा एक्सेप्शन है ना, रट जाओ बेटा। सारा हो गया अच्छे से? तुम्हारा हुआ बेटा? पार्ट 2 करा देता हूं, चलो। कल मॉड्यूल सबके पास होना चाहिए, क्योंकि कल मैं 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू के सॉल्व कराऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग का मॉड्यूल सबके पास होना चाहिए। किसको खड़ा करो बताओ? बोलो क्या नाम है उसका? अश्विन कौन है? अश्विन को रहने देते हैं। और कौन है? देवांश को खड़ा कर दे क्या? हाँ? अमन खड़े हो जाओ। ये आजकल ना बेटा सपने में जी रहा है, ठीक है? ये सपने देखता है साउथ का, सुनो ध्यान से। ये रहता है यहाँ, इसका दिमाग जो है ना, कहाँ रहता है? केरला उरला में इसका दिमाग ज्यादा रहता है। अमन जो है ना, बोल रहा है कि सर क्या करूं कि कुछ। मैं बोला कि तुम विधायक बन जाओ, सब हो जाएगा। या फिर आईएएस वाईएएस बन जाओ। बोल रहा है ग्राम प्रधान बन जाएंगे तब। क्या हुआ? कुछ बड़ा काम करो तभी जाके कुछ होगा। अब ये बोलेगा माइक बंद करिए।
एक जूलॉजी में नई मैम आई है। हम्म। होमवर्क होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, वो टेस्ट में पीरियोडिक पीरियोडिक का सारा एक्सेप्शन याद करना है। क्योंकि टेस्ट में भी आ रहा है। ये मैं आते ही पहले पूछूंगा 5 मिनट में। ये सारा एक्सेप्शन पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारा एक्सेप्शन मैं आपसे पूछने वाला हूं। क्लियर है? सबसे पहले इसी का नंबर आएगा। क्या नाम है इसका? अनस और अक्षित। ये क्या नाम है? अंचित। ये दो लोगों का नंबर आने वाला है। सारा एक्सेप्शन मुझे बस बताना पड़ेगा। हो गया है मोट। चलो, क्या नाम है? उसको खड़े करो। अस्मित, खड़े हो जाओ। नहीं, उधर अस्मित। क्या नाम है उसका? हाँ, जल्दी फास्ट। कॉन्फ़िगरेशन आप जल्दी सुनाइए। सिग्मा 1s। आगे बताइए। सिग्मा स्टार 1s। फिर बैठिए। देव, ये क्या नाम है बेटा? आप सुनाइए। कॉन्फ़िगरेशन। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा स्टार 2, फिर पाई 2px। इधर गर्ल्स में कौन बातें कर रहा है? शगुन। कॉन्फ़िगरेशन सुनाइए। याद है? हो गया? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार। बैठो। नहीं याद हुआ लग रहा है। और अनामिका, खड़े हो जाइए। हाँ, ये देखो बेटा, बहुत जरूरी है, कल मैं पिटाई करूंगा पक्का। सारा एक्सेप्शन किसी से भी पूछा जा सकता है। ये याद कर लोगे तो फिर टेस्ट में तुम्हारे काम आएगा।
ये कब तक होता है? हो गया, 1:20 हो गया ना।